देखो, अब हम अपनी सीरीज़ का 5वां क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। मैं लिख देता हूँ आपको, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज या इसकी जगह आपको रिजल्ट मिले, अभी बताता हूँ। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये क्वेश्चन हो गया आपका 3 मार्क्स का सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सो इसमें आप क्या लिखोगे? सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं विद द कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। यहाँ पे आपको एक वर्ड का डिफरेंस है और आप कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि अभी मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, तो सेम चैप्टर डाला, सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर डाला टेस्ट में और सेम क्वेश्चन दिया, तो बच्चों ने लिख दिया कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का, यानी एविल क्वार्टेट, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आंसर दे दिया। जबकि कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस अलग होता है, जिसको एविल क्वार्टेट बोलते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस अलग चीज़ है। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट क्या होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस होने पर, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस विल लीड टू। देखो आंसर में ही इसको अटेम्प्ट करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए तो क्या होगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, अब क्या होगा, अब क्या फेस किया जा रहा है। यानी हम पहले ही पूछ रहे हैं विल बी, कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बाद क्या होगा। सो हम लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस विल लीड टू, बायोडाइवर्सिटी लॉस विल लीड टू ए, या फर्स्ट पॉइंट, डेक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, डेक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। सेकंड पॉइंट, लोवर्ड रेजिस्टेंस, लोवर्ड रेजिस्टेंस किसके प्रति, टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, environmental conditions such as drought। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, यानी कि सूखा पड़ जाए तो उसके प्रति, कहाँ तो अगर रिच डाइवर्सिटी होती किसी हैबिटेट में, तो सूखा पड़ भी गया तो उसको वो वापस से ठीक कर सकता है, जिसको बोलते हैं रेसिलिएंट नेचर ऑफ द हैबिटेट, जो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, कि एक स्टेबिलिटी क्या होती है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए, कि रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी है ना उसकी, कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहे ह्यूमन वाली हों यानी मैन मेड हों या नेचुरल हों, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति रेजिलिएंट होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंट होना चाहिए। यानी एक बार अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या कोई मैन मेड एक्टिविटी हो जाए, तो उसके प्रति वो हैबिटेट वापस से अपने आप को ठीक कर सके, वापस से अपनी प्रोडक्शन को सुधार सके, वापस से अपनी डाइवर्सिटी को रिच कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब लोअर्ड रेजिस्टेंस हो गया उसका, यानी कि अब वो धीरे धीरे अपने नष्ट होने की कगार पर है। सी पॉइंट, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, increased variability in certain ecosystem processes, in
certain ecosystem processes like water use, pests and disease cycle increased variability in certain ecosystem processes like water use, pest and disease cycle। मतलब कहने का कि जो नॉर्मल साइकिल्स चल रही थी उनमें अब वेरिएशन ज़्यादा आ रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी जो चीज़ कम होनी चाहिए थी वो बढ़ गई, जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए थी वो घट गई। तो प्लांट प्रोडक्शन घट गया, रेजिस्टेंस घट गया, वेरिएबिलिटी बढ़ गई। सो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है किसी हैबिटेट में। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।